गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर शाम का और इन सुंदर वचनों का कि उसने हमारे बीच में ये मौका दिया कि हम इनको पढ़ के आशीषित होने पाएं। और मैंने जैसे कल कहा था कि मैं आज ऑनलाइन नहीं आ पाऊंगा, लेकिन प्रभु ने कहा कि तू इन वचनों को लोगों तक पहुंचा, तो मैं उसकी आज्ञा के अनुसार मैं आ गया हूँ। और आइए सभा को स्टार्ट करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं और उससे आत्मा का दान मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपने ये वचन हमारे बीच हमारे सम्मुख रखे हैं, पिता परमेश्वर इनको पढ़ के हम आशीषित होने पाएँ। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता। पिता परमेश्वर, जब हम इन्हें पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, तो ये हमारे जीवनों में कार्य करने वाले हो सकें, ये हमारे मनों को बदलने वाले हो सकें पिता परमेश्वर, ये हमारे मनों में जो है मन फिराव का कारण बनने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। ये वचन मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब भी हम इन्हें पढ़ते हैं आशीषित होने पाएँ। आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की दोस्तों। और आज अनएक्सपेक्टेडली जो है संडे को भी मैं आया हूँ और सच में प्रभु के उस नाम की महिमा हो और हम सब के द्वारा जो है उसके नाम को ग्लोरी मिले। और आज जो है, आज का जो वचन है मेरे अजीजों, वो बाइबल का एक ऐसा सच है जो हम अपने परिवारों में कभी उसको पढ़ते हुए भी, लेकिन उसे कभी हम अप्लाई नहीं करते मेरे अजीजों, हम उसे मानते नहीं हैं। आज हम उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक हमने इस बाइबल को जो है 10 बार 20 बार पढ़ा होगा अपने जीवनों में, लेकिन हम जो है उसकी उस बातों को समझने नहीं पाते मेरे अजीजों। और हम फिर जो है बाइबल पढ़ने के बाद भी उन गलतियों को कर बैठते हैं। और मैंने बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्हें कहते हुए सुना है कि मेरे यहाँ खुद जो है हम 2 भाई हैं, और जब हमारे यहाँ शादी हो रही थी तो मैंने भी अपने माता पिता के मुंह से भी सुना कि जो है जब लोग पूछते थे कि आपके बेटे की शादी होने वाली है, हाँ हम जो है हमारे घर में बहू आने वाली है और हमारे यहाँ जो है एक बेटी जो है वो जुड़ने वाली है। तो ये अजीज़ों, ये आज ये हमने नॉर्मल बात है, ये हमने बहुतों से कहते हुए सुना है। भाई योगेश मैसी हैं प्रभु में, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और ये मेरे सेंट जॉन्स कॉलेज में सहभागी हैं। प्रभु इनको बहुत आयत की आशीष दे इनके घराने पे, और वो हर बरकतों से इनको नवाजे, और जो ये चाहते हैं परमेश्वर इनके जीवनों में वो करे, आमीन। और आज जो है वो कहीं ना कहीं हमने उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक बाइबल को बहुत बार पढ़ा, और फिर जो है फिर भी हमने इन बातों को कहा। और फिर जब हम देखते हैं कि वो जो है ऐड होने वाली है हमारे घर में एक बेटी, तो आज अक्सर करके लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं वर्ड्स कि हमारे घर में बहू आने वाली है या बेटी आने वाली है। तो वो कहीं ना कहीं हम इस बाइबल को डिनाई कर रहे होते हैं मेरे अजीज़ों। जब उत्पत्ति 2 उसकी 24वीं आयत में हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ एक बार कि देयरफॉर अ मैन शैल लीव हिज फादर एंड हिज मदर एंड होल्ड फास्ट टू हिज वाइफ एंड दे शैल बिकम वन फ्लैश। तो थैंक्स टू द वर्ड ऑफ गॉड। और आज जो है ये वचन जो है हमें बताना चाहता है कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, तो आज अजीज़ों आप ये जो कहते हैं, जो ये क्रिश्चियन फैमिलीज़ में ये कहा जाता है कि हमारे घर में जो है नई एक बेटी आ रही है, एक बहू आ रही है। तो अजीज़ों, आज इस वचन को अगर गहराई से पढ़ेंगे तो उस पर लिखा है, इस कारण पुरुष मीन्स आपका वो बेटा, वो सन, वो जो आपके घर में है, वो जो है इस वचन के पढ़ने के मुताबिक
वो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तो आज जो उस बेटे के जीवन में वो जो प्रायोरिटी है वो उसकी वाइफ है। हम एज ए पेरेंट या जो मेरे माता पिता हैं वो उन्होंने जो अपना जो सही दायित्व जो जब तक उनका जो अधिकार हमारे जीवनों में था, एक बेटे के जीवन में जो होता है, उसके बाद वो जो है उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलते हैं और फिर वो अपने उस बेटे को वो सुकून से जीने देते हैं, वो उसको फ्रीली, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे अजीजों। आज हम अगर ये सोचें कि नहीं जो है हम अपने घर पे एक बेटी को लाए हैं, तो आज इस वचन ये हमें बताता है कि वो पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर वो अपनी पत्नी से मिला रहेगा। और मेरे भाई अलीगढ़ से जुड़े हैं, मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, भाई मेरे अजीज़ भाई हैं, मेरे स्कूल के फ्रेंड ताबिश भाई, प्रभु में मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। खुदा आपको बहुत बरकत दे और आप सबको वो जो है बहुत आशीष आपके जीवनों में भर दे। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। और आज हम बेटी ऐड नहीं कर रहे हैं उस परिवार में, बल्कि वो बेटा जो है वो हम उसे स्वतंत्र कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उसे उसका वो फ्रीडम दे रहे हैं कि वो प्रायोरिटी अपनी उस वाइफ को दे। और अब ये जब वो जो है जब ये शादी का बंधन बन जाता है और उसके बाद फिर वो एक एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है मेरे अजीजों। ना कि जो है वो बेटी हमारे घर में आ गई है। और इन शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बाइबल के बिल्कुल विपरीत है मेरे अजीजों। और आज जो माता पिता उस घर में हैं, दे नीड टू चेंज अंडर गॉड्स विल। वो प्रभु की इच्छा के अनुसार वो उस बेटे को जो है वो फ्रीडम दें। और यहाँ पे लिखा है कि अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तो मेरे अजीजों, मिला रहेगा जो है वो प्रायोरिटी देना है मेरे अजीजों। और फिर अब आप उस बेटे को अगर देखें अपने जीवनों में, तो इस वचन के अनुसार वो माता पिता को छोड़ने की बात इसमें जो लिखी है, वो इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता को त्याग देगा। वो जो है माता पिता के प्रति जो वो जिम्मेदारियां हैं, जो वो सम्मान है, वो बरकरार रहेगा उसके जीवन में। लेकिन केवल और केवल वो प्रायोरिटी जो है वो उसकी वाइफ हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो लड़की जब अपना सब कुछ छोड़ के आएगी तो वो आश्रित किस पे होगी? वो अपने उस हस्बैंड पे ही तो होगी मेरे अजीजों। और बल्कि एक नए परिवार की जो शुरुआत के लिए जो पहला स्थान है, वो वहाँ उस पत्नी को, उस बेटी को दिया जाएगा उस घर में। और पत्नी से मिले रहने का जो मतलब है कि एक परमानेंट, अनब्रेकेबल, अनवेवरिंग बॉन्ड जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये एक बॉन्ड होता है और ये कभी ना टूटने वाला और बिल्कुल एक अटल, मेरे अजीजों, एक अटूट रिश्ते को रिजेंबल करता है कहीं ना कहीं। और ये जो रिश्ता है वो शादी से लेके उस मृत्यु तक वो उसके साथ रहता है। आज हम और आप ये सोचते हैं कि नहीं जो है हम अपने बेटे पे आज भी हमारा उतना ही अधिकार है। तो मैं सच में प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं अपने घर से दूर हूँ और मेरे माता पिता भी मेरे नज़दीक हैं। आज वो मुझ पर कोई प्रेशर या कोई दबाव नहीं डालते कि मैं जो है कि मैं बार बार जो है उनसे मिलने अलीगढ़ जाऊं। तो सच में ये परमेश्वर ने उनके हृदय में डाला और उन्होंने उस परमेश्वर की इच्छाओं को माना और वो मेरी लाइफ में अब उतना ही इंटरफेयर करते हैं जितने की ज़रूरत है। तो आज ये मसीहों के जीवन में ये बहुत ज़रूरत है। इस बाइबल को जब आप पढ़ते हैं, और आपने बचपन से इन वचनों को बहुत बार पढ़ा है मेरे अजीज़ों, लेकिन मैंने जब पढ़ना सीखा तो मुझे सच में प्रभु मुझे ये बताना चाहता है कि इसका क्या मतलब है मेरे जीवन में या अपने मसीह भाई बहनों के जीवन में।
और एक तन एक शरीर का मतलब ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ के बीच की वो इंटीमेसी, मेरे अजीजों, वो हर एक भावना, वो हर एक स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, और हर एक वो विचार जो स्पिरिचुअल के साथ वो विचार, वो आपके भावनाएं, वो इमोशंस, वो सब का एक हो जाना। आज अगर एक तन का मतलब मीन्स कि अगर दो दिमागों को भी अगर एक जगह रखा जाए तो वो एक जैसा बिहेव करने लगते हैं मेरे जीजों। आज कोई दो दोस्त अगर एक कमरे में रह रहे हों तो वो भी एक जैसा सोचने लगते हैं। आंटी कमलेश सिंह हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपके पूरे घराने को और बच्चों के बच्चों को भी बहुतायत की आशीष दे, और प्रेज द लॉर्ड आंटी। और आज जब हम देखते हैं कि ये जो दो व्यक्तियों की ये बॉन्डिंग है मेरे अजीजों, ये एक तन होना, ये केवल इंटीमेसी को रिप्रेजेंट नहीं करता मेरे अजीजों। आज ये सोच, विचार, हृदय और जो है इमोशंस, वो कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड हो जाते हैं उस हस्बैंड और वाइफ के बीच में। और एज वी सी इन मैथ्यू 19 उसकी 5 से लेके 8वीं आयत तक, मत्ती 19 5 से लेके 8वीं आयत हम पढ़ते हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और भाई सनी गुप्ता हैं आगरा से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घराने को, आपके जो कार्य को, आपके बिजनेस को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष में बढ़ाता जाए। मैं प्रभु से यही मांगता हूँ भाई सनी गुप्ता, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे क्लियर है कि वही वर्ष रिपीट हुई है कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ कठोर हृदय का जो मीनिंग है वो यीशु मसीह उन फरीसियों को बताते हैं कि जो है ये आज्ञा इसलिए नहीं दी गई थी कि ये परमेश्वर को पसंद हो। ये आज्ञा जो है इसलिए दी गई थी कि जो लोग, जिनके मन जो है, जिनके दिल जो है वो कठोर थे और वो शादीशुदा जो रिश्ते की जो पवित्रता थी वो कहीं ना कहीं उसको निभाने में असमर्थ होते थे। जब वो कोई जो है अगेंस्ट हो जाता था कहीं ना कहीं, तब वो त्यागपत्र दे के वो यीशु मसीह बताते हैं। और पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 24 उसकी पहली आयत में ये लिखा है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, एक सेकंड। व्यवस्था विवरण 24 उसकी पहली आयत, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो तो वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। लेकिन मेरे अजीजों, ये पुराने नियम में ये केवल एक ही बार इस तलाक को लेके आज हम छोटी छोटी बातों में आज जो है कह देते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयों में हस्बैंड वाइफ या रिश्तेदार जो है आसपास में आके वो ये बातें को कह देते हैं कि जो है तलाक ले लो, या हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे से कह देते हैं। तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है मेरे अजीजों, ये हमारी और आपकी इच्छा है कि हम अपने संसारिक जीवन में वो संतुष्टि पाने के लिए, हम किसी से पीछा छुड़ाने के लिए आज हम वो डिवोर्स को फाइल करते हैं। लेकिन ये जो है ये परमेश्वर नहीं चाहता था। और यहाँ पे जब हमने मत्ती में पढ़ा था कि परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था, तो ये स्टार्टिंग से
ये ऐसा नहीं था। ये क्लियर है कि आदम और हव्वा को जब जोड़ा तब कोई तलाक का कोई प्रोविजन नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था मेरे अजीजों। विवाह जीवन भर के लिए वो समझौता था उनके जीवनों में। वो ऐसा नहीं हुआ कि जो है हव्वा ने जो है आदम को वो फल खिलाया और वो पाप हो गया तो आदम ने कहा नहीं अब तो मैं इसके साथ नहीं रह सकता। प्रभु परमेश्वर ने उन दोनों पे दंड की आज्ञाएं दी और वो उसके मुताबिक जो है फिर वो साथ रहे और वो साथ में उन चीज़ों को जो परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया था उनको फेस किया और वो इस पृथ्वी पे रहे, लेकिन वो कभी अलग नहीं हुए मेरे अजीजों। और आज जो है हम छोटी छोटी बातों पे आज जो है डिवोर्स को लेके बिल्कुल वो हो जाते हैं कि एक्टिव कि नहीं मुझे तलाक चाहिए, कि नहीं तुम तलाक ले लो। तो ये जो है ये कोई शादी को जो है ये मजाक बनाने का या किसी वैसे कारण से नहीं, केवल व्यवस्था विवरण 24 उसकी पहली आयत में जब लिखा है कि जब कोई व्यभिचार में पड़ता है या कोई लज्जा का कारण बनता है तो उस कारण उस जमाने के लोगों के हृदय कठोर हो जाते थे और फिर वो लिखित में वो उस त्याग पत्र को वो दे के वो उस रिश्ते को उसको वहीं जो है ख़त्म कर देते थे। और आज जो है कहीं ना कहीं ये सास बहू का जो टॉपिक है वो हर घर की कहानी है। मेरे घर में भी मेरी वाइफ और जो है मेरे भाई की वाइफ है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जो है हम सब प्रेम से रहते हैं और यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब प्रेम से रहें परमेश्वर में। तो आज ये हर घर की कहानी है मेरे अजीजों की सास को बहू से दिक्कत है, बहू को सास से दिक्कत है, लेकिन ये पूरी सोसाइटी के लिए वो पूरी कॉलोनी के लिए एक वो गॉसिप का केवल वो कारण बनता है मेरे अजीजों। आज वो जो पड़ोस की आंटीज़ हैं वो उनको घंटों घंटों किसी की बात किसी की बुराई करने के लिए वो टॉपिक मिल जाता है। लेकिन बाइबल में जो है हमें बताती है कि सास बहू का जो प्रेम है वो रूथ की लाइफ से अगर हम देखें तो चैप्टर है उसका रूथ पहला उसकी 16 से लेकर 17वीं आयत में लिखा है कि जब रूथ जो उसकी बहू थी वो अपनी सास नाओमी के प्रति जो उसका अटूट प्रेम था, जो वफादारी थी, जो कमिटमेंट था मेरे अजीजों, वो दर्शाता है। और मैं उसको पढ़ के बता देता हूँ, बाइबल से ही है और ये बाइबल से बाहर हम कोई भी बात नहीं करते अजीजों, क्योंकि परमेश्वर हमें जब इस संगति में जोड़ता है तो वो केवल इन वचनों के द्वारा जोड़ता है। और यहाँ पे लिखा है कि रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। मैं तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ साफ साफ दर्शाता है कि रूथ जो है वो अपनी सास नाओमी से वो इतना प्रेम करती थी कि वो जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, तू जहाँ टिकेगी मैं वहाँ टिकूँगी, तू जहाँ मरेगी मैं वहाँ मरूँगी। तो आज ये बहुत ज़रूरी है, आज हम एज ए सन, एज ए डॉटर, एज ए मदर इन लॉ, एज ए मदर, आज हम सब इस वचन की आज्ञाओं को, जब ये बाइबल हमें बचपन से दी गई है पढ़ने के लिए, और जब हम शादी के बाद जब वो छोटे छोटे झगड़े जो आपस में कर बैठते हैं मेरे अजीज़ों, वो हम शैतान को अपने जीवनों में जगह दे रहे होते हैं। आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से प्रेम करके चलें, एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश करें, और वो केवल पॉसिबल है जब हम अपने घरों में जब सही समय परमेश्वर को देंगे, जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पे इन वचनों को पढ़ेंगे और अपने घरों में आराधना करेंगे, अपने घरों में दुआएं करेंगे, तब ये चीज़ें
हमारे जीवनों से दूर होंगी। ये मतभेद, ये लड़ाइयाँ, ये छोटी छोटी बातों पे परेशानियाँ। तो मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर मुझे बताना, आप लोगों तक यही पहुंचाना चाहता था मेरे द्वारा कि मैं ये बताऊं, उसके वचन शेयर करूं कि इस बाइबल में वो सारी सवालों के जवाब हैं जो हम दुनिया की कितनी भी सभाएं बिठा लें, कितने भी लोग बिठा लें, लेकिन ये बाइबल हमें हर सवाल का उत्तर देती है मेरे अजीज़ों। आइए इस सुंदर मैसेज के बाद हम एक धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, होने दीजिए जब आज हमने ये वचन पढ़े हैं पिता परमेश्वर, हर एक रिश्ते में पिता परमेश्वर प्रेम बढ़ने पाए। जितने भी शादीशुदा लोग हैं, जिनकी शादियां होने वाली हैं पिता परमेश्वर, उन सबों के घरों में पिता परमेश्वर आप अपनी आशीष बरसाइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो एक मन होके चलने वाले लोग हो सकें, वो एक परिवार, वो एक मन होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। वो आपस में छोटी छोटी बातों पे पिता परमेश्वर वो लड़ने ना पाए पिता परमेश्वर। वो शैतान की युक्ति उनके जीवनों में, उनके परिवारों में कार्य न करने पाए। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर उस बेटे के लिए, हर उस बहू के लिए, हर उस सास ससुर के लिए, हर उस माता पिता के लिए पिता परमेश्वर, कि उन सब को आप अपने अनुग्रह में चलाइए पिता परमेश्वर, और अपने ओर से ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए पिता परमेश्वर, कि वो आप में, आपके भय में चलने वाले हो सकें, आपके अनुसार आपकी आज्ञाओं को मानने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए, जो अस्पतालों में और जो अपने घरों में पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाले हो सकें, वो आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें, और उनके जीवनों को देखकर दूसरों के जीवन बदलने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जिसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो जिनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि वो आप में होकर पिता परमेश्वर अपने उन परीक्षाओं को करने पाएँ और वो उसमें उत्तीर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जो नौकरी ढूंढ रहा है पिता परमेश्वर, उसको अच्छी नौकरी पिता परमेश्वर आपकी ओर से मिलने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने हर एक अजीज भाई बहन के लिए और हर एक बड़े के लिए जो इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ा है या बाद में जुड़ता है पिता परमेश्वर, सबों को आशीषित करिए, हर खौफ खतरे से उनको बचा के रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग सफ़र में हैं उन सब के निगहबान होइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा उनके चारों ओर रहे और वो अपने गंतव्य तक सही सलामत पहुँचने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं एक बार फिर से अपने खाली दिलों को आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर, और अपने खाली दिलों के साथ आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, कि इन्हें भरिए अपने प्रेम से, अपनी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर, और होने दीजिए वो चमत्कार हमारे जीवनों में आज रात ही पिता परमेश्वर, जिनकी हमें उम्मीद है, हमें आशा करते हैं पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवनों में वो कल सुबह वो प्रकट होने पाएँ, वो दिखने पाएँ पिता परमेश्वर। मैं एक बार इस रात को फिर से आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर। जब हम सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं और सुबह का प्रकाश देखें तो आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें। मैं ये छोटी सी विनती आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की दोस्तों। और भाई सैयद ताबिश सुल्तान हैं, ये यूएई दुबई में हैं और ये मेरे बचपन के स्कूल के दोस्त हैं प्रभु में। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। खुदा आपको बहुतायत की आशीष दे, वो हर उस चीज़ से आपको नवाजे जिसकी आप उम्मीद करते हैं, और परमेश्वर आपको बढ़ाता जाए। और जितने लोगों के मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, भाई मार्शल पीटर हैं शाहजहाँपुर से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। बेटे क्रिस को, बहन सुप्रिया को और आपको, वो अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए और आप उनके कामों में बढ़ते जाएं। सिस्टर नमिता सिंह हैं अलीगढ़ से, प्रभु में मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और भाई शैली और आंटी और जो है नमिता के लिए मैं यही मांगता हूँ, परमेश्वर हर अपनी आशीष से आप लोगों को नवाजे और आप प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। और जितने भी लोग हैं जो बाद में इसको देखते हैं, प्रभु आप सब के घरानों को बहुतायत से आशीष दे। और प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गुड नाइट। हम कल फिर मिलेंगे, प्रभु में बने रहिए और मसीह में बढ़ते जाइए। गुड नाइट।